गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम इन इटहरी और आई थिंक आप लोगों ने अभी लास्ट दो ब्लॉग्स में देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने कुछ परचेजिंग की, लोकल इटहरी चौक एक्सप्लोर किया। और आज सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलने के पहले आप सब चाय पियेंगे थोड़ी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हैव सम टी। अर्ली मॉर्निंग मॉनसून हैज़ टच्ड आई थिंक द साउदर्न पार्ट ऑफ नेपाल, साउथ ईस्टर्न में है ये इटहरी। इट इज़ मोर नियरर टू सिक्किम एंड ऑल। सो आज का करीब सुबह से ही मौसम काफ़ी सुहाना है। आई थिंक मॉनसून हैज़ पिच्ड इन, आवाज़ें भी आ रही हैं क्लाउड्स की। तो आज मैं अपने होम स्टे होटल के पास ही रुका हूँ जहाँ मैं इटहरी में रुका था। आने वाले ब्लॉग्स में एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। आपको मैं प्रकाश भाई से भी बात करूँगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जिसको आप बोलोगे एक इंटर कंट्री या एक बिहेवियरल जो कमी रह जाती है हमें एज अ टूरिस्ट। सो हम उस पर बात करेंगे होटल के ओनर से। और साथ ही आपको आज के ब्लॉग यानी ब्लॉग 3 में आपको इटहरी नेपाल सीरीज़ में आपको हम एक सचिन सर से मिलवाएंगे, जो कि एबी न्यूज़, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा न्यूज़ ब्यूरो है, न्यूज़ चैनल है, उनका अपना एक चैनल भी है। तो उनसे भी बात करेंगे कि हाउ थिंग्स आर राइट नाउ एंड हाउ the perception about Indians and Nepal and Indo-Nepal relations has been. So what they think about this. So this vlog will be today based on that, and there is a special message and request for the people traveling in and enjoying the hospitality and the nature in Nepal. और हम सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपको। सेकेंड ब्लॉग में आई थिंक बिकॉज आई एम लिमिटेड राइट नाउ, मैं अपने साथ कोई लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा हूँ इस ट्रिप पे, तो एडिटिंग में मुझे कल थोड़ी इशू आई है। सेकेंड ब्लॉग में आपको लैंडस्केप मोड नहीं मिल रहा होगा ईज़िली, तो काइंडली आप उसको मुझे उसके लिए क्षमा करें और इन्जॉय करें आगे का एक्सपीरियंस। मैं कोशिश करूँगा कि आगे की क्वालिटीज़ ऑन मोबाइल ही मैं बेटर डिलीवर कर पाऊँ आपको, और धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटीज़ एंड एडिटिंग एंड ऑल दैट इम्प्रूव होगी, सिंस आई हैव जस्ट बिगन एंड आई एम लो ऑन रिसोर्सेज। सो काइंडली थोड़ा सा मुझे आप इसके लिए माफ़ करें। तो आज हम लोग इटहरी चौक तक आप लोगों ने देख लिया था, एक्सप्लोर किया, एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लोकल। आपको जैसा कि मैंने बताया था, आज 24th है मॉर्निंग, एंड 23rd को ही हम लोग धारन गए थे। धारन के बाद बेटीधर करके है। बेटीधर मीन्स इट्स अ स्मॉल विलेज 40 किलोमीटर्स रफली फ्रॉम माई करेंट लोकेशन यहाँ से। और हम लोग वहाँ पे गए थे सारा ग्रुप लगभग ऑलमोस्ट। तो वो व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होगा, एंटरटेनिंग होगा, बट ये वाला व्लॉग थोड़ा एक अच्छे मैसेज के लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए है। तो उस व्लॉग में आप नेचर देखोगे, बेटीधर, धारन, नमस्ते वाटरफॉल्स। सो वो हमने जो पूरा इन्जॉय किया, और जो एक्चुअली में माउंटेन्स को पहली बार कवर किया इस ग्रीनरी के अलावा, इतने अच्छे मौसम के अलावा। तो दैट व्लॉग विल बी इन 2 parts, द एंटायर जर्नी ऑफ Betidhar and Dharan that we had yesterday. So that vlog will be coming I think in the 4th vlog onwards in the Nepal series. So stay tuned guys. कुछ भी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे। मैं ज़्यादा बार इस चीज़ को इटरेट नहीं करूँगा, बट येस एज अ न्यू एंट्रेंट मुझे ज़रूरी है आपका सपोर्ट, आपके वेल विशेस, ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स और अच्छी अच्छी चीज़ों को आपसे डिस्कस कर सकूं। आई डोंट वांट टू कॉपी एनीवन, सो ओरिजिनल व्लॉग्स रहेंगे आपके, मैं इतना कमिट करता हूं। लोकेशंस में भी हम लोग प्राइम लोकेशंस तो थोड़े कवर करेंगे, लेकिन जो अनएक्सप्लोर्ड नेपाल है, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ लो जो एथनिक मतलब प्योर नेपाल है, जो जहाँ नेपाली कल्चर आपको रूट्स में मिले, तो आई लाइक द बेटीधर रीजन सो टू मच, एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ 2 days स्टे ओवर देयर, एक्सप्लोरिंग द नेचुरल ब्यूटी, the local food cuisines, maybe in a homestay, local people and their attire, traditions. So वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आप प्लीज़ जुड़े रहें, शेयर करें मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके, एंड help me make some promising content for my audiences with a difference.
not just showing the generic common known places, unexplored places in this small Nepal series. तो बेटेधर हम लोग जाके शायद मैं 2 दिन रुकूंगा. ये व्लॉग आपका एक अच्छे स्पेशल मैसेज के लिए, टूरिस्ट के लिए, होटल के लिए, और आप साथ ही मिलेंगे सचिन सर से, जो कि यहाँ के टॉप मोस्ट न्यूज़ चैनल के हेड हैं और काफ़ी अच्छे हैं एज अ पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ. ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि जो लोग रूट से उठ के कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद, तो दे आर मोर हम्बल्ड, बहुत ही डाउन टू अर्थ होके बात करते हैं, बहुत क्लियर होते हैं विचारों में, एक्सचेंज में. तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा. आपको भी वो कन्वर्सेशन आई बिलीव काफ़ी डिफरेंट और अच्छा लगेगा. सो वील कंटिन्यू ऑन द जर्नी एंड टिल देन वी हैव पप्पू भाई हियर विथ अस इन आवर व्लॉग. आपने इनको पहले भी देखा है और हमारे मस्ती वाले व्लॉग में आपको ये पूरा ग्रुप देखने को मिलेगा. तो पप्पू भाई विल जस्ट से गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग. एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट द गाइज टू कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़. पप्पू भाई, या भाई को सपोर्ट करो. हाँ, और जुड़े रहो नेपाल के एकदम रूट लेवल प्लेसेस और जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है वो भी देखने के लिए. नेपाल आते रहो. बिल्कुल आते रहो और बिल्कुल वो अतिथि देवो भव की भावना को बरकरार रखते आते रहा करो, ताकि आप भी कम इंजॉय करो और होटल वाले भी आपके साथ इंजॉय करें सारे, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग सभी. ओके पप्पू भाई, सो एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? ओके, अभी पप्पू भाई कुछ मतलब मॉर्निंग कुछ खा रहे शायद, तो कम बात करेंगे. चलो गाइस, सो कीप कंटिन्यूइंग द व्लॉग फ्रॉम इटहरी एंड the following vlogs will start showing you the natural expectation in Dhar, beginning from Dharan, which is 28 kilometers from Nepal, Dhankota, Betidhar, तो नमस्ते वाटरफॉल्स. तो वो सारी मस्ती भी अब धीरे धीरे आगे के ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगी. स्टे ट्यून गाइस, लव यू ऑल. नेपाल में चलिए सुबह सुबह नाश्ता, इटहरी चौक देखने के बाद बैक टू माय जो मेरा घर ही समझ लो या नेपाल में, प्रकाश भैया एंड ऑल. और हमारे साथ ये प्रकाश भैया के भाई हैं पप्पू भैया, एंड एक नेपाल में हमारे सचिन भैया हैं. हाय सचिन भैया, ही इज़ अ जर्नलिस्ट इन नेपाल. एंड आपका नाम? मौसम है, ये बदलते रहते हो तो. तो ये सचिन भैया बोलते हैं कि इंडिया में सचिन ही बोलता हूँ क्योंकि सचिन इतना फेमस है ना. तो मेरा क्वेश्चन था इनसे कि आप सचिन बोलते हो, सचिन नाम यूज़ करते हो, छक्के कितने मारते हो आप? मैं क्रिकेट नहीं खेलता. तो ये इनके जो सिक्सेस होते हैं ये न्यूज़ चैनल पे होते हैं, स्टोरी कवरेजेस पे होते हैं. तो विश देम ऑल द बेस्ट. आप कुछ बोलना चाहेंगे नेपाल के बारे में और मेरे बारे में, अगर लोग जुड़े मेरे से और ये हो तो? नहीं, ठीक है. एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में है. मेरा नाम मैंने बोला, मेरा सचिन पोखरेल मेरा नाम है. मैं ईस्टर्न एरिया से करीब 30 साल हो गया मेरे इस फील्ड में. मैं नेपाल में जो गोरखापत्र है गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, 1 से 24 साल से ये चल रहा है, उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ. और ये स्टेट का, ये प्रोविंस का मैं चीफ हूँ गोरखापत्र का. और एवेन्यूज़ टेलीविज़न है, एवेन्यूज़ खबर, वो नेपाल का लोकल चैनल है नेपाल का, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ चैनल ऑफ नेपाल. ओके, नेपाल का नाम क्या बताया? एबी न्यूज़. इसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ. और मेरा अपना टेलीविज़न चैनल भी है. ओके. और सप्तोगसी, उसका मैं चेयरमैन हूँ. ओके. और वो तो बहुत अच्छा लगा आपसे जो मिलकर. बहुत मुझे भी भैया, मुझे भी अच्छा लगा. तो कुछ नेपाल के बारे में बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस को? नहीं, एक्चुअली क्या है कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन भाई भाई के जैसा है. तो हम लोग तो सदियों से बोल रहे हैं. और इंडिया से बहुत आदमी नेपाल आते हैं और नेपाल से भी इंडिया जाते हैं. और ये जो रिलेशन में एक्चुअली क्या है कि नेपाल एक बहुत सुंदर देश है. नो डाउट अबाउट इट. थैंक यू. इसीलिए ये जो रिलेशन है सदियों से चल रहा है. इसमें इंडियन लोग को भी नेपाल आना चाहिए, नेपाली लोग को भी इंडिया जाते हैं, जाना चाहिए. रिलेशन के लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत सुंदर है और बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है. इसीलिए ये रिलेशन कंटिन्यू होना चाहिए. एक मेरा इंट्रिगिंग क्वेश्चन है कि जब मैं नेपाल आ रहा था तो जनरल जो परसेप्शन एक लोगों का होता है, लोग बुरी चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं पहले. तो बहुत लोगों ने मुझे बोला नेपाल तो फेमस है केवल दारू के लिए, ड्रग्स के लिए, लड़कियों के लिए.
तो मैं बोला मैं वो नेपाल तो देखने जा नहीं रहा हूँ, वो तो एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है और अब जिसकी जैसी भावना वैसी चीज़ें वो देखता है। तो मेरा मानना है कि नेपाल अपने कल्चर को भी होल्ड करके रखता है और टूरिज़्म और ट्रैवल और ब्यूटी के अलावा, नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पे मैंने लिबरेशन भी बहुत देखा है। सबको आज़ादी है अपनी लाइफ, मतलब फीमेल्स को भी मैंने काफ़ी इंडिपेंडेंट, साइकिल पे, स्कूटी पे, तो वो आई थिंक एक समाज का बहुत मुख्य अंग है। एंड आप बुरी चीज़ें ना देखें, आप ये समझें कि यहाँ पे आध्यात्म का भी केंद्र है, काफ़ी मंदिर हैं। ओनली वन ऑफ द फ्यू प्योरली हिंदू कंट्रीज़ नेपाल है, तो वो सारी चीज़ें जो नेपाल की प्रासंगिक हैं उनको हम ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लाइफ के लिए। और बाकी सारे बैड एलिमेंट्स, गुड एलिमेंट्स तो आई थिंक हर जगह पे हैं। तो ये आपकी चॉइस है। क्या भैया? नहीं, इसमें आपने जो बोला जैसे बैड और गुड वाला इशू बोला, आपने स्टार्टिंग में बोला भी था कि ड्रग्स वाला, दारू वाला और लड़की वाला इशू। इसमें एक्चुअली क्या है कि दारू तो नेपाल में मिलती है, जैसे कि इंडिया के कुछ स्टेट में जो बैंड है, मगर नेपाल में अभी तक बैंड नहीं है। जो लोकल लेवल में जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्थानीय सरकार बोलती है, इंडिया में क्या बोलते हैं, जो छोटे स्थानीय सरकार में कुछ एरिया में बैंड है। मैं अल्कोहल के लिए बोल रहा हूँ, मगर जिस तरह का परसेप्शन है, नेगेटिव चर्चा है कि ड्रग्स के लिए और लड़की के लिए, ऐसा नहीं है देखने के लिए। एक चीज़ हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ इलीगल हो गया, इलीगल हो गया। और इसके अलावा जो आपने बोला एक्चुअली कि नेपाल इज द ग्रेट, तो ग्रेटनेस में ईच एंड एवरीथिंग पड़ता है। आपने बोला टूरिज्म के सेक्टर में, ट्रैवल के सेक्टर में, जो ओवरऑल ब्यूटीनेस के इशू में नेपाल ग्रेट है। इसीलिए और नेपाल और इंडिया का जो मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, इसमें सब चीज़ आना चाहिए। मैं ओवरऑल इंडिया के आदमी को बोलता हूँ, एक बार आप लोग भी विजिट कीजिए। हम तो रेगुलर जाता हूँ, इंडिया रेगुलर जाता हूँ। जैसे कि शेप एंड साइज में इंडिया बड़ा है, नेपाल छोटा है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इसमें क्या है कि जैसे इंडिया डेवलप में आगे है, ये तो क्लियर है। डेवलपमेंट में जैसे कि आगे है, वहाँ पर हम लोग यहाँ से वो जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और घूमने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ओवरऑल शेप एंड साइज में जैसे बड़े हैं, इसमें तो डेवलपमेंट में बड़े हैं, सब सर्विसेज में सब। इसी तरह नेपाल में भी कुछ चीज़ है। और इसके अलावा जो टूरिज्म के सेक्टर में पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ नेपाल बीच के लिए। थैंक यू सो मच भैया, दैट वाज वेरी नाइस मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट इंटेलेक्चुअल इन नेपाल। सो वेरी नाइस मीटिंग यू। और एक छोटा सा मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है हमारे बिहारी फ्रेंड्स जो स्पेशली आते हैं, तो वी विल नाउ टॉक टू प्रकाश भैया अबाउट इट। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ दोस्तों, इसको बुरे वे में मत लीजिएगा, अच्छे वे में लीजिएगा, जो मैंने होटल में फाइंड आउट किया है यहाँ पे। तो वी विल टॉक अबाउट इट। प्रकाश भैया, मैंने देखा कि आप बेस्ट अपने तरफ से जो व्यवस्थाएं देते हो, और जनरली मैंने ये सुना कि जो बिहार से लोग आते हैं, स्पेशली जब से दारू वहाँ बैन हो गई है, तो आते हैं और ऐश मौज मस्ती तो लगी रहती है। होटल और प्रॉपर्टी भी काफ़ी डिस्ट्रॉय करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ को थोड़ा सा एक आप मैसेज देते हो मेरे हिसाब से, कि जब आप किसी देश में जाते हो या किसी पड़ोसी के घर में जाते हो, तो आप वहाँ पे उनकी चीज़ों का, उनकी व्यवस्थाओं का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके सर्विस पे है, तो आप उसको अच्छा छोड़ के जाओ। तोड़ फोड़ करने से सबको असुविधा होती है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और आप अपने जगह के बारे में और अपने जनरल लोगों के बारे में एक बदनामी क्रिएट कर देते हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश भैया? ये होता क्या है कि जब हमारे पर्यटक बिहार से आते हैं, तो शुरुआत में बहुत अच्छा, हर एक चीज़ हम लोग से जानकारी लेते हैं। हम भी अपना यहाँ के बारे में सारा जानकारी देते हैं। यहाँ वाटर पार्क है, ओशियन पार्क है, ईपी लैंड है, और कई सारे वाटर पार्क भी हैं। और ताल तलैया एक पर्यटक स्थल है, वहाँ घूमने के लिए, वहाँ चिड़ियाखाना भी है। ये सब सारा कुछ जानकारी लेते हैं। फिर अपना रूम लेते हैं, यहाँ पे रूम में रहते हैं। फिर उधर से आते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह होता है। उसके बाद उनका जो अंदर का तो ये क्या बात हुई कि मतलब देखो, ड्रिंक, इसमें बदनाम ड्रिंक को नहीं करना चाहिए, ये सोच की बदनामी है। सोच कि देखिए, आप जैसे सोचते हो वो ड्रिंक आपको और आई थिंक उसी सोच में प्रवोक कर देती है। तो एक अच्छा इंसान ड्रिंक करने के बाद भी
अपने आप को और बेटर बिहेव करेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस लाइफ का कर है। सकता है, अगर मैं सही हूँ भैया, छोटा हूँ आपसे। कर सकता है। ये अभी हाल में एक पूर्णिया साइड से कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने एक बेड तोड़ दिया। बेड तोड़ दिया तो चलो भाई अब आते हैं इनसे हम, ऐसा है कि ये मैंने होटल नहीं बनाया, ये जस्ट लाइक घर है। बिल्कुल कोई बिल्कुल भी आते हैं बिल्कुल। उनको वो अगर बोल दें हमें कि नहीं हम खुद से पका के खाएंगे तो हम उनको नहीं बोलते। मतलब आपको किचन में भी एंट्री है, जाओ हाँ, पकाओ, लोगों को खिलाओ, ये तो मैंने हाँ, खुद देखा है कई कि हम सारे लोग साथ गेस्ट- में खाना खा रहे कई हैं। सारे गेस्ट बोलते हैं कि हम लोग खुद पकाएंगे और उनके साथ हम लोग भी बैठ के खाते हैं। वो तो मैंने 2 वो दिन एक- एक्सपीरियंस किया है यहाँ लेकिन पे। कुछ होता है ना कि जैसे कहावत में है ना कि हर मुन्नी बदनाम नहीं होती। हर मुन्नी बदनाम नहीं होती और हर पिक्चर तो हर इंसान इसमें- सलमान नहीं होता। इसमें अब जैसे सचिन दाई, वो उनका नाम सचिन है, हैं, और वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इस आधार पे बोल दिया। और वो लोग जो आते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे यहाँ तो कर लिए हम तो कुछ माइंड नहीं करते हैं। मैं चलो तो भाई, बिहारी ही हूँ, दे- घर की बात। नहीं मैं नेपाल का ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ का नागरिक हूँ। लेकिन फिर क्यों कर लिए, या कहीं पे भी आप जाए तो ना करें, हाँ, जगह नहीं की चीज़ों करना में चाहिए। नहीं यहाँ करना पे- चाहिए। यहाँ पे कर लिए, स्प्रेडिंग अ यहाँ- रॉन्ग हाँ, मैसेज। और यहाँ पे आपसे उसके बाद कॉस्ट नहीं जोड़ा जाता है। दूसरे होटल में करेंगे तो फिर आपसे जो है कि एक नया बेड का ही या नया नल का पैसा लेगा। खैर वो तो रुपए पैसे की बात है भैया, वो हो जाता है, लेकिन बिना लेकिन हमने मतलब आज का, तक नहीं हाँ, किया। बिना हमने- मतलब का डैमेज। हाँ। और भैया तो छोड़ भी देते हैं, वो इतना दिल बड़ा है इनका कि छोड़ देते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि आप अपने बारे में क्या इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हो, किसी के घर आते हो, किसी के देश आते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। आपके देश में कोई आए तो आप उसको अच्छा ट्रीट करो। एंड वी कहीं ना कहीं थोड़ा हम इंडियंस इस चीज़ को लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारे यहाँ बोला जाता था अतिथि देवो भव, तो देवता अगर कहीं पे जाता है तो वो वहाँ पे कुछ अच्छा ही करके जाता है, बुरा करके नहीं जाता है। देवता के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। क्या भैया, राइट बोल रहा हूँ? ओके, तो सी यू गाइस, हम लोग जुड़े रहेंगे आज के ट्रैवल में आगे। एक छोटी सी टॉपिक, गंभीर टॉपिक पे मुझे लगा कि ज़रूरी है इस चीज़ को उठाना, एक सकारात्मक सोच के लिए, तो मैंने इस पे बात करी। और बाय बोलेंगे आपको प्रकाश भैया भी अब, और हमारे सचिन भैया। ओके, थैंक यू।